हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आपके साथ आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। पता होना चाहिए कि कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका अधिकार है ये जानने का कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, कितने मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। इसके पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्यों अब 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्षमता या समानता का अधिकार। क्षमता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं कि हम सबको इक्वल होने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में क्षमता का अधिकार मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राइट टू फ्रीडम है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो कौन से अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ना है तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मौलिक अधिकार के बारे में हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम याद कर लेते हैं समानता, समता या समानता का अधिकार किसमें है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 23 से 24 में। एंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में ये मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है। और अनुच्छेद 32 में ही हमारे पास क्षमादेश है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, रीट दिया गया है उसमें। और टोटल 5 रीट है। और कौन कौन से वो 5 समादेश है? फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है, समादेश है, उसका मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। ठीक है, नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ है रोकना। एंड नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है। और नेक्स्ट है अधिकार प्रेक्षा लेख। ठीक है, तो इतना रीट, 5 रीट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। वैसा अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। वो कौन कौन से मूल अधिकार होंगे? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, टोटल 5 अनुच्छेद है जो कि केवल और केवल नागरिक को, ऐसा नहीं कि सारे अनुच्छेद नागरिक को प्राप्त है, लेकिन ये 5 अनुच्छेद वैसे हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। तो याद रखना है 15, 16 एक साथ आ गया, 19 के 29 और 29 और 30। 15, 16, 29, 30 और 19 जो है केवल और केवल नागरिक को, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। और बाकी सारे जो है वो दोनों को प्राप्त है, विदेशी और नागरिक दोनों को। ठीक है,
तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हम क्लास की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि पहले हमारे पास 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारे पास 6 मूल अधिकार बच गए हैं। तो वो कौन से 7वें मूल अधिकार थे? 7वें थे संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, संशोधन किया गया है संविधान में, और अब इसको संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12, संविधान के कौन सा भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और इसे अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरीके से आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का जो बेसिक चीजें था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप, आई होप कि आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।